केंद्र की सरकार ग्लोबल स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजने जा रही है। ऐसे में इन 7 लोगों में एक नाम सुप्रिया सूले का भी है। तो वहीं इसे लेकर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। आप नेता जैस्मीन शाह ने दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जैस्मीन शाह को पद से हटाना सही था। उपराज्यपाल ने जैस्मीन शाह को पद से हटाने का अनुरोध किया था। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। वहीं इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहले भी संसद हमले के बाद ऑपरेशन परिक्रमा के बाद संसद के कुछ प्रतिनिधि मंडल कई देशों में भेजे गए थे। आज भी दूसरे महत्वपूर्ण देशों के सामने भारत का पक्ष रखने का ये एक अच्छा अवसर है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 26/11 हमलों के बाद मनमोहन सिंह सरकार की रणनीति को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दुनिया को पाकिस्तान की आतंकवादी छवि दिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर अभियान चलाया था। उन्होंने मोदी सरकार की हालिया सर्वदलीय पहल का स्वागत किया और कहा कि अगर मिलकर काम किया जाए तो कई समस्याएं हल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा 26/11 के हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, विभिन्न देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया था। राजधानी दिल्ली में आप पहले ही सत्ता गंवा चुकी है और ऐसे में एक बार फिर आपको बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हेमचंद गोयल के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट पार्टी बनने वाली है। वहीं सभी निगम पार्षद ने इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का फैसला किया है। इस पार्टी के लीडर मुकेश गोयल होंगे। सीमा पार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में नामित होने पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, भारत सरकार अपने दृष्टिकोण को रखने के लिए विभिन्न देशों में प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। हर कोई जानता है कि जब पाकिस्तान से आतंकवाद की बात आती है तो ये कोई गैर अभिनेता नहीं है, बल्कि ये एक राज्य अभिनेता है। हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा को पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। साल 2023 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसका संपर्क खुफिया एजेंटों से हुआ था। ट्रेवल विद नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति मेहरोत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया गया है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता द्वारा भारतीय सेना का अपमान किए जाने पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सेना का अपमान किया है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ना तो अब तक उन्हें बर्खास्त किया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। तिवारी ने कहा कि अगर ऐसा बयान विपक्ष का कोई नेता देता तो बीजेपी हाय तौबा मचा देती। एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भारत सरकार प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने विदेश के दौरे पर भेजने वाली है। इसे लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हो रहा है और आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है। ये बात दुनिया को बताना जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में लाडवा में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति अपना समर्थन दिया। भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उनके समर्थन में नारे लगाए।